मई 2025 के एग्जाम और उसमें पूछा गया प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल। ये रहा आपके सामने, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, सीधा समझने की कोशिश करते हैं कि आपको दिया क्या है, फाइंड आउट क्या करना है। देखिए, आपको क्लियरली बोला गया है कि किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कॉम्प्रेसिव फोर्स लग रहा है। हॉरिजॉन्टल है, इसके लिए मैंने सिग्मा एक्स बोला, और ये कॉम्प्रेसिव है, इसके लिए अभी जानबूझ के कॉम्प्रेसिव को हम माइनस लेने वाले हैं, 165 MPa। फिर इसके बाद आपको ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक टेंसाइल फोर्स दिखेगा 100 MPa का। टेंसाइल है तो उसको पॉजिटिव एज इट इज रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद थीटा एंगल दिया है, प्लेन जो है उसका एंगल, प्रिंसिपल प्लेन का एंगल। फिर उसके बाद आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं सिग्मा एन, सिग्मा टी, सिग्मा आर और एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी। अब देखिए बड़े आराम से, ये मैंने टाइप 2 टाइप 3 यहाँ पे रखा हुआ है। आपको ये देखना है कि टाइप 2 में या टाइप 3 में कौन से इसमें फिट बैठता है। देखिए सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों है, बट यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं दिया है, मतलब विदाउट शेयर स्ट्रेस वाले में। तो पहली चीज़ है सिग्मा एन फाइंड आउट करना, तो बड़े आसानी से फाइंड आउट करेंगे हम। फॉर्मूला इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा। करना क्या है, खाली वैल्यूज को पुट करना है, बट वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखिए कि सिग्मा एक्स माइनस है तो उसको माइनस ही पुट करना है। 165 प्लस सिग्मा वाई 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस बाकी का कैलकुलेशन आप इसमें फिल करिए। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला देख के वैल्यू फिल करके आंसर लिखने वाला हूँ। अब इतना तो चलना चाहिए, 11th आवर पे शूट चल रहा है, तो आप लोग ना पहले फॉर्मूला लिख के वैल्यूज लिखिए, फिर कैल्शियम में पुट करिए। मैं ये रफ नहीं करना चाहता हूँ, इसके लिए डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ। -165 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स -165, फिर उसके बाद माइनस सिग्मा वाई है 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 लिखा। फिर उसके बाद इसको इंटू कॉस 2 इंटू थीटा का वैल्यू 30 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू -98.75। कितना आया, सिग्मा एन इज इक्वल टू -98.75 न्यूटन पर mm²। अब इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये MPa मतलब न्यूटन पर mm² ही रहता है। सिग्मा एन पहली चीज़ निकल गई। सिग्मा टी फॉर्मूला क्या है, देखिए बड़ा आसान है, फॉर्मूला यहाँ पे देखा होगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। सिग्मा एक्स -165 फिर माइनस सिग्मा वाई का वैल्यू 100। आप लोग फॉर्मूला लिखिए, ऐसा आलसी मत बनिए, डिवाइडेड बाय 2 साइन 2 थीटा का वैल्यू 30। गॉट इट, डायरेक्टली आंसर मिल सकता है आपको। सिग्मा टी इज इक्वल 10 मार्क्स के लिए पूछा है मेरे दोस्तों, तो ये आपको लगता होगा न्यूमेरिकल हलवा है। हाँ सही में हलवा न्यूमेरिकल है, बस आपका ना इस साइन पुट करते समय गड़बड़ नहीं होना चाहिए। डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा, यानी डायरेक्टली 60 पुट कर देता हूँ, -114.75 -114.75 न्यूटन पर mm²। सिग्मा टी मिल गया। अब सिग्मा आर की बात है, रिजल्टेंट करना क्या है, फॉर्मूला पहले लिख दो इधर, फिर फॉर्मूले में वैल्यू, सिग्मा एन का वैल्यू कितना है, -98.75 इसका स्क्वायर प्लस सिग्मा टी का स्क्वायर -114.75 का स्क्वायर। देयरफॉर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, अभी निकल जाएगा, रुको, -98.75 का स्क्वायर प्लस -114.75 का स्क्वायर
कैल्शियम में वैल्यूज अच्छी तरीके से पुट करना। 151.39, 151.39 वैल्यू कुछ अलग आ रहे हैं तो बता देना। इतना गाई मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि कहीं एक आध डिजिट मिसिंग है तो भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम तो एक दिन पे आ चुका है। ये खाली एक अपना चैप्टर बचा है तो इसको घाई में खत्म कर रहे हैं। सिग्मा आर, जो जो आंसर मिलेंगे आपको उनको बॉक्स रखना है, ठीक है, ये भूलना मत। एक बार बता दूंगा तो हर बार यही एक्शन आपको लेना है। अब बची कौन सी चीज, बची केवल एक ही फाई वाला फॉर्मूला आपको पता है, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा टी अपॉन सिग्मा एन। ये आप लोग मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। मई 2025 का सम 10 मार्क्स आपके झोली में। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करके हमारा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए, हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।